मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी रैंडम स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बनाना, जिससे ईयरली हमको बैलेंस या फिर अच्छा रिटर्न मिले। तो आज हम लोग ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज देखेंगे जहाँ पर हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं। ये पूरा एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक बास्केट कैसे बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5 लाख रुपए है तो मैं उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, जिससे अगर कोई साल में मेरे को किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिलता है तो दूसरे रिटर्न मेरे को बैलेंस आउट कर देती है। तो चलिए आज अपन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 5 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट है तो मैं किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करूंगा ये दिखाता हूँ। 1 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा इंडेक्स फंड में। अब इंडेक्स फंड में क्या हुआ, इंडेक्स फंड होता है ईटीएफ्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो एक एग्जांपल मैं आपको हैंड टू हैंड एग्जांपल भी साथ में बताते चलता हूँ। जैसे ये मेरा धन वाला अकाउंट है, इस धन अकाउंट में अगर मैं यहाँ डालूंगा निफ्टी 50 ईटीएफ्स, तो ये मेरे को जीरोधा ईटीएफ, ग्रो ईटीएफ, निफ्टी 50 ईटीएफ, ये मेरे को मल्टीपल ईटीएफ्स मिल जाएंगे। प्लस साथ ही में अगर मैं निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड देखूं तो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल देता है, डीएसपी का रहता है, ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 के अवेलेबल है। तो इससे क्या रहेगा, जैसे जैसे मेरा इंडेक्स ग्रो करेगा वैसे वैसे मेरा म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। इफ इन केस अगर मेरा इंडेक्स फॉल करता है किसी टाइम पे, तो मेरा म्यूचुअल फंड भी उतना ही लेवल से फॉल करेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब अपन दूसरी इन्वेस्टमेंट अगर अपनी देखें तो वो है म्यूचुअल फंड्स की। ये हो गए एक्टिव म्यूचुअल फंड, मतलब ये इंडेक्स वाले तो पहले अलग थे, अब ये हो गए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप। ये मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। चाहो तो आप स्मॉल कैप में भी डाल सकते हो, बट आपको थोड़ा सा रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में टोटल पूरा 1 लाख रुपए नहीं डाल सकते आप चाहें तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कुछ फ्लैक्सी कैप में रख लीजिए, कुछ मिड कैप में रख लीजिए, कुछ स्मॉल कैप में रख लीजिए। अगर मेरे से पूछिए तो मैं आपको बेस्ट अगर कुछ बता पाऊँ तो आप निपॉन, क्वांट, बंधन, और अगर फ्लेक्सी कैप में बेस्ट है पराग फ्लेक्सी कैप फंड। मैं यहाँ पर किसी का भी मैं स्पॉन्सरशिप या किसी के लिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तीसरा होता है अपना कि स्टॉक्स में आप कैसे लें। अब स्टॉक्स आप देखें, 50,000 अगर आपको स्टॉक्स में डालना है तो आप ऐसे कोई रैंडम स्टॉक्स नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा ग्रोथ वाले स्टॉक। तो अगर मैं आपको स्टॉक्स के लिए स्क्रीनर की एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर भी अगर आपको बताता हूँ तो आप ये स्क्रीनर पे जाइए और यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, स्क्रीनर आपको लगाना है। प्लस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कोई भी डार्वर्स स्कैन वाला ले लीजिए या फिर कोई भी बुल कर्टल वाला, ये जो अवेलेबल है स्टॉक, इसमें जाइए और यहाँ पर आपको क्या रहेगा कि जिसका क्वार्टर अच्छा आया है, रिजल्ट अच्छा आया है, बस उस वाले स्टॉक्स में आप 50,000 रुपीज़ लगा दीजिए। आप चाहें तो अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप कुछ टाटा में लगा दीजिए, कुछ अडानी अवेलेबल है उसमें लगा दीजिए, रिलायंस के स्टॉक्स में लगा दीजिए। ये क्या है, ये अच्छी सेक्टरल कंपनी रहेंगी, प्लस ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगी और प्लस ट्रस्ट तो रहेगा इसे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी। फोर्थ करेगा आपका स्टॉक्स डिविडेंड वाले। अब जितने डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं, इससे करेगा अभी प्रीवियस हमने जो स्टॉक्स में लगाए वो ग्रोथ वाले रहेंगे, उसमें आपको कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अपन डिविडेंड वाले स्टॉक में लगा दे, प्लस एक तो वो रिटर्न देगा स्टॉक, क्वार्टरली आपकी अर्निंग्स आएंगी, उस पर रिटर्न मिलेगा, वो बात अलग होगी। प्लस आपको क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली आपको स्टॉक्स एनुअल या इंटरिम डिविडेंड देते हैं, तो एक आपकी साइड इनकम अलग से हो जाएगी। तो आप 50,000 स्टॉक में डिविडेंड, अब आप बोलते हैं कि डिविडेंड कौन से डिविडेंड स्टॉक होते हैं, तो ये भी मेरे पास स्क्रीनर पे अवेलेबल है। स्क्रीनर पे जाइए, स्क्रीन्स में जाना है, नीचे जैसे जाएंगे आप, हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स, बस इसमें जाना है आपको। कोई भी आपको बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी दिखे, जैसे ये आपको 2,33,000 कोल इंडिया, बिल्कुल आप इन्वेस्ट कीजिए। आरईसी लिमिटेड 94,000, मतलब मार्केट कैप किसी का अच्छा 50,000 से प्लस मार्केट कैप रहा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओएनजीसी रहा तो ओएनजीसी में आप देखिए, प्लस इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो 64,000 एनएमडीसी में आप इन्वेस्ट कीजिए। इनका ईयरली यील्ड देखिए, आप यील्ड चेक करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा डिविडेंड यील्ड कितना है, 476%। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आरईसी लिमिटेड का एवरेज है 4, 5, 6%, ये ईयरली डिविडेंड यील्ड रहता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या रहा, डेट फंड्स। तो डेट फंड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डेट फंड्स हो गए डेबेंचर फंड्स, जो होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसके अगेंस्ट में वो हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अब ये इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, ईयरली गवर्नमेंट रहती है, प्लस इनकी मैच्योरिटी कभी 2 साल, 5 साल, 10 साल की ऐसी रहती है। अब इनकी रिटर्न फिक्स रहता है, मतलब किसी किसी डिबेंचर बॉन्ड्स का रहता है 10%, किसी का 12%, किसी का 15%। प्लस ये रिस्क फ्री रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई इसमें, तो वो जीरो रिस्क का हो जाता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। प्लस अब आता है अपना गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड ईटीएफ क्या हुआ,
कभी-कभी हम लोग ऐसा होता है कि आज अगर गोल्ड का प्राइस देखें तो 2,20,000 2,25,000 का गोल्ड चल रहा है पर 10 ग्राम्स। बट इतना इन्वेस्ट मैं नहीं कर सकता, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ 50,000 इन्वेस्ट करूँ। तो मेरे पास ऑप्शन क्या-क्या अवेलेबल है? या तो मैं म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ या मैं गोल्ड का ईटीएफ ले लेता हूँ। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 50,000 तो आपको यूनिट्स मिलती हैं। सेम आप अगर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ से भी शेयर टाइप से यूनिट्स मिलती हैं। ये उसी रेट से या उससे थोड़ा-सा सिमिलर रेट से बढ़ते हैं। जैसे अगर गोल्ड आज अगर 2% से बढ़ा, तो ईटीएफ कल उतने ही परसेंट से ना बढ़ के 1.5%, 1% या कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम पे भी रहता है ईटीएफ, तो उतने परसेंट से बढ़ेगा। अब अगर मैं आपको 2025 में गोल्ड का रिटर्न दिखाऊँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहता हूँ? देखिए, 2025 में निफ्टी 500 ने टोटल 2.8% का रिटर्न दिया है, बट गोल्ड ने देखिए 56% का दिया है। क्या होता है कि ये एक एवरेज नहीं बोलूँगा, इस ईयर में गोल्ड एक्सेस रिटर्न दिया है, बट एवरेज भी अगर अपन देखें तो 20 से 25% का गोल्ड का रिटर्न रहा है हमेशा। तो गोल्ड भी इन्वेस्ट करने के लिए हमारा अच्छा रहेगा, डाइवर्सिफाई रहेगा। अगला रहता है यूएस स्टॉक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अगर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आईएनडी मनी एक ऐप होती है, उस ऐप से आप कोई भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, मतलब मैं अगर चाहूँ तो 50,000 इन्वेस्ट करूँगा तो सामने से मेरे को फ्रैक्शनल यूनिट मिलेगी कोई भी फॉरेन कंपनी, अमेजोन हो गई, एनवीडिया हो गई, एप्पल हो गई, ये वाली कंपनी का। अब आता है हमारा इमरजेंसी फंड। 50,000 का इमरजेंसी फंड क्या हुआ कि जैसे कि इमरजेंसी फंड ऐसे होते हैं कि आप या तो उसको सेविंग अकाउंट में रखे रहने दीजिए, तो ये लिक्विडिटी रहेगी। लिक्विडिटी मतलब आप जब चाहें आपके पास कैश अवेलेबल रहेगा। दूसरा होता है लिक्विडिटी वाले अपने इमरजेंसी फंड्स। तो उस फंड्स में ऐसा होता है कि वो एफडी जितना रिटर्न या फिर एफडी से कम रिटर्न देते हैं, यानी 4% 5% रिटर्न आपको मिलेगा एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट रिस्क जीरो रहता है। उसमें विड्रॉल का सीन ऐसा रहता है कि आज अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे या तो विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 आवर या सेम डे आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब इमरजेंसी फंड रखना क्यों ज़रूरी है? कभी कोई मेडिकल रीज़न आ गया, कभी कोई आपको पैसे किसी को देने पड़ गए इमरजेंसी के लिए, तो आप ये फंड्स इसलिए रखा कीजिए। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं ऐसे इन्वेस्ट करता उनको। अब अगर आपको मेरा ये टोटल जो भी फाइनेंशियल कंटेंट अगर आपको मेरा समय अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इससे रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ मेरे को स्टॉक्स की बास्केट बनानी हो तो मेरे को कमेंट में लिख दीजिए स्टॉक्स बास्केट, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक की बास्केट बना के बता दूंगा। थैंक यू।